हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल दर्शन में। दोस्तों आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो यूजीसी नेट जो हमारा जनवरी में होने वाला है, 2025 में होने वाला है। सब्जेक्ट जो हमारा रह रहा है हायर एजुकेशन, जिसको हम कमीशन यानी आयोग के नाम से भी जानते हैं, यानी फर्स्ट पेपर में भी आएगा और जिन लोगों का सेकंड पेपर एजुकेशन है उसमें भी हायर एजुकेशन आराम से आएगा। फर्स्ट पेपर में आपका 5 नंबर मिलेगा, सेकंड पेपर में भी आपका 5 से 6 नंबर आराम से आता है। तो इस वाली वीडियो में आपको कंपलसरी 7 से 8 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस रहेंगे। हमें इनका क्रम पढ़ना है पहले कि हायर एजुकेशन जो कमीशन है हमारे, उनका क्रम क्या है हमारा। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। ठीक है, हम बात करते हैं, समझना पहले हम जो कमीशन पढ़ने जा रहे हैं वो कमीशन जो आयोग जो हायर एजुकेशन जो हमारा बात कर रहा है वो हमें कहां से कहां तक पढ़ने, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। 1835 से लेकर 2023 तक हमको ये कमीशन पढ़ने हैं। हायर एजुकेशन का मतलब ये होता है जो यूजीसी नेट में आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर एजुकेशन में जो होता है हमारा, जिसको हम आयोग के नाम से जानते हैं, वो हमें 1835 से लेकर 2023 तक का पढ़ना है। अब थोड़ा आप इसको समझिएगा। अगर मैं इसको ये वाली बात बताऊं कि हायर एजुकेशन को या कमीशन को या 1835 से 2023 तक को कितने भागों में बांटा गया, तो पहला क्वेश्चन ये बात होती है कितने भागों में बांटा गया। तो इसको आपको बता, 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा बांटा गया? एक बांटा गया स्वतंत्रता के बाद, और दूसरा जो बांटा गया दोस्त वो बांटा गया है स्वतंत्रता से पहले या स्वतंत्रता के पूर्व। यानी हमारा जो हायर एजुकेशन है वो हमको 2 पार्टों में पढ़ना है। यानी अगर स्वतंत्रता से पूर्व की जब हम बात करते हैं तो इसमें कहां से कहां तक हमें पढ़ना है, और स्वतंत्रता के बाद की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमें कहां से कहां तक पढ़ना है। तो इस वाले में हम चर्चा पूरी तरीके से करेंगे। तो यहां पर जो हमें पढ़ना है वो 1947 से लेकर 2023 तक पढ़ना है। और अगर हम स्वतंत्रता के पूर्व की बात करते हैं तो यहां पर हमको 1835 से लेकर 1947 तक पढ़ना है। पहला क्वेश्चन तो आपको यही पूछ लेगा कि कमीशंस को, हायर एजुकेशन को या आयोग को कितने भागों में बांटा गया। तो आपको बता देना 2 भागों में बांटा गया, स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता के बाद। अब थोड़ा सा आप यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, वो आपसे ये पूछेगा कि स्वतंत्रता के पूर्व का सबसे पहला आयोग कौन सा है। तो आपको बता देना है मैकाले का विवरण पत्र। ये आया था हमारा 1835 में। क्योंकि आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो इनको क्रम में लगवाने के लिए पूछेगा, और ये पूरा का पूरा आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। स्वतंत्रता के बाद का सबसे पहला आयोग पूछे तो आपको बता देना विश्वविद्यालय आयोग। ये कब आया था? 1948 या 49 में। इसका दूसरा जो नाम है वो है हमारा राधा कृष्णन आयोग। राधा कृष्णन आयोग को ही हम विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जानते हैं, जो 1948-49 में आया था। समझना, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं कि स्वतंत्रता के पूर्व का सबसे पहला आयोग कौन सा है और स्वतंत्रता के बाद का सबसे पहला आयोग कौन सा है। क्योंकि यहां से भी क्रम से पूछेगा और यहां से भी क्रम से पूछेगा, तो इनको आज हमें क्रम में पढ़ना है कौन कौन से आयोग सबसे पहले हमारे यहां पर आए हैं। ठीक है, तो समझ बात करते हैं। अब उसका पहला मैकाले का विवरण पत्र आ गया। उसके बाद हमारा जो सेकंड नंबर पाएगा वो आएगा हमारा ऑकलैंड का विवरण पत्र। अब ये कब आया था? तो आपको बता देना 1839 में आया था। थर्ड नंबर पर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वुड का घोषणा पत्र। थर्ड नंबर पर कौन सा पर? वुड का घोषणा पत्र, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1854 में पूछा गया। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर पर हम पढ़ेंगे हंटर आयोग।
हंटर आयोग हमारा कब आया था, तो आपको बता देना 1882 या 83 में। उसके बाद हमें पढ़ना है शिमला शिक्षा सम्मेलन। शिमला शिक्षा सम्मेलन हमारा कब आया था, तो आपको बता देना 1901 में। क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको यहां पर क्रम से लगवाने के लिए पूछेगा। उसके बाद जब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं तो आपको पढ़ना है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ये कब आया था, तो आपको बता देना 1902 में। और इसी आयोग को हम रेले आयोग के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे ये वाली बात पूछी कि रेले आयोग कब आया था, तो आपको कब बताना, 1902 में। उसके बाद हमारा आएगा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। ये कब आया था, तो आपको बता देना 1904 में। उसके बाद आपसे पूछेगा कर्जन नीति कब आई थी, तो आपको बता देना कर्जन नीति जो आई थी वो आई थी 1905 में। ठीक है, समझ रहे आप लोग। उसके बाद आपसे पूछेगा गोखले का बिल कब आया था। गोखले का बिल तो आपको बता देना है 1911 में आया था। उसके बाद आपको बता देना है सैडलर आयोग। अब सैडलर आयोग कब आया था, तो आपको बता देना है 1917 या 19। इसको हम कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। अब आपसे ये वाली बात पूछे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग कब आया था, तो सैडलर आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ये वाली बात आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपसे क्रम में लगवाने के लिए फर्स्ट पेपर में पूछेगा और सेकंड पेपर में भी पूछेगा। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा 17, फिर उसके बाद पूछेगा द्वैध शासन समिति। द्वैध शासन समिति। अब द्वैध शासन समिति कब आई थी, तो आपको बता देना 1921 में आई थी। कब आई थी, 1921 में। उसके बाद आपको बता देना है हरटांग समिति, जो हर बार पूछी जाती है। हरटांग समिति ये कब आई थी, तो आपको बता देना 1927 और 29 में हरटांग समिति आई थी। समझ नहीं ये वाली बात। अब उसके बाद हम यहां पर पढ़ लेते हैं ये सिर्फ आगे। फिर उसके बाद हरटांग समिति के बाद आई जिला शिक्षा सलाहकार समिति। जिला शिक्षा सलाहकार समिति कब आया था, तो आपको बता देना 1935 में आया था। फिर उसके बाद आपको बता देना वर्धा योजना, हर बार पूछी जाती है, तो आपको कब बता देना 1937 में आई थी। फिर उसके बाद आपको बता देना है जाकिर हुसैन समिति। जाकिर हुसैन समिति ये भी कब आई थी, तो आपको बता देना है 1937 और 38। फिर उसके बाद आपको बता देना है खैर समिति। फिर उसके बाद आपको क्या बताना, खैर समिति ये भी आपको बता देना 1938। फिर उसके बाद आपको बता देना हरिपुरा कांग्रेस। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन ये कब आया था, 1938। और लास्ट में जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा है सार्जेंट योजना। सार्जेंट योजना ये हमारा कब आया है, 1944। ये सारे के सारे जितने भी कमीशंस मैंने अभी आपको यहां पर लिखाए
मेघालय का ब्योर पत्र, आकलन का ब्योर पत्र, बोर्ड का घोषणा पत्र, हंटर आयोग से मिला शिक्षा सम्मेलन, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, रेले एक्ट जिसको बोला था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, कर्ज नीति, गोखले का बिल, सेंट्रल राय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, द्वैध शासन समिति, हरटंग समिति, जिला शिक्षा सलाहकार समिति, वर्धा योजना, जाकुर संघ समिति, खैर समिति, हरपुरा कांग्रेस और सार्जेंट योजना। ये सारे के सारे जितने भी कमीशन जो हायर एजुकेशन में हमारे पड़े हुए हैं वो हमारे स्वतंत्रता से पूर्व के, ये क्रम में लगवाने के लिए कई बार पूछा गया है, समझ रहे आप, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया कि इनके नाम दे देता है, फिर उसके बाद कहता है इनको क्रमवार व्यवस्थित कीजिए। तो आपको ये तो याद होने चाहिए, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से हायर एजुकेशन बता रहा हूं, जिसमें आयोग को मैंने दो भागों में बांटा, स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता के बाद। लेकिन टोटल आयोग जो हमारे पढ़े जाते हैं वो 1835 से लेकर 2023 तक के होने, जिनको दो भागों में बांटा गया, स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता के बाद। यहां पर मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, अगर आप यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर, अगर यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर एजुकेशन, सेकंड पेपर एजुकेशन के अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7217377533। आप इस वाले नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, आप व्हाट्सएप करिएगा, आपको डेमो भेज दिया जाएगा, नोट्स विद हैंड रिटन होंगे, जिनको पढ़कर मैंने लगातार 7 बार नेट क्वालिफाई किया है, जो आपको साइड में दिखाई भी दे रहा होगा, लगातार 7 बार। इन नोट्स को पढ़ने के बाद मैंने लगातार 7 बार नेट क्वालिफाई किया है, एक बार नहीं, लगातार 7 बार नेट क्वालिफाई है। और आप नोट्स का डेमो ले सकते हैं, अगर नोट्स पसंद आता है तो आप परचेज कर लीजिएगा, नहीं पसंद आता तो ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मैंने आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी, और मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो मैं आपको हायर एजुकेशन बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? हायर एजुकेशन में आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं। और हायर एजुकेशन को मैंने दो भागों में बांट दिया, स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के पूर्व के जितने भी कमीशन थे मैंने आपको यहाँ पर पूरे बहुत अच्छे तरीके से बता दिए, जो आपको क्रमवार से पूछेगा, ठीक है? बता, अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद की। किसकी बात करते हैं? स्वतंत्रता के बाद की बात करते हैं। समझना, अब स्वतंत्रता के बाद में सबसे पहला आयोग जो मैंने आपको बताया था विश्वविद्यालय आयोग, जो 1948-49 में आया था, जिसका दूसरा नाम राधा कृष्णन आयोग था, जिसके जनक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन माने जाते हैं। ये वाली बात आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। अब हम यहां पर सेकंड नंबर पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका दूसरा नाम वो है हमारा मुदालियर आयोग। वो कौन सा? हमारा मुदालियर आयोग। ये कब हमारा आया था? तो आपको बता दें 1952 और 53 में आया था। उसके बाद थर्ड नंबर पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हम कोठारी आयोग। कोठारी आयोग हमारा कब आया था? 1964 और 66 में आया था। मैं आपको, अगर ये पूरे डिटेल में पढ़नी है तो नोट्स में बकायदा मिल जाएंगे, मैं आपसे मना नहीं कर रहा, एक बार आप डेमो लेके देखिएगा। उसके बाद आपको पढ़ना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो आई है, एक आई है 1968 में जो पहली है, फिर उसके बाद दूसरी जो आई है वो आई है 1986 में, जो ये दूसरी वाली। पहली वाली इंदिरा गांधी के उसमें नेतृत्व में थी, दूसरी राजीव गांधी के नेतृत्व में आई थी, फिर तीसरी डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में आई जो 2020 में आई थी। उसके बीच में भी दो हैं, ठीक है? उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, जैसे हमने यहां पर पढ़ी है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे राममूर्ति समिति। राममूर्ति समिति ये कब आई है? 1990 में। इससे पहले मैं आपको यहां पर दो और बता दे रहा हूं जो आपकी समझ में भी आ जाएगा। यहां पर आपसे ये पूछेगा नवोदय विद्यालय की स्थापना, एनवीएस की स्थापना, तो आपको बता देना 1987। फिर उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना आपसे पूछेगा, तब भी आपको बता देना 1987। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा डाइट की स्थापना, तब भी आपको बता देना 1987। क्योंकि ये जो तीनों की स्थापना की है वो राजीव गांधी की जो हमारी दूसरी शिक्षा नीति 1986 है उसकी तर्ज पर की गई है, ठीक है? फिर उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो बात करेंगे फिर आता है हमारा जनार्दन रेड्डी समिति।
जनार्दन रेड्डी समिति। अब जनार्दन रेड्डी समिति कब आई थी दोस्त, तो आपको बता देना 1992 में। वैसे अगर आचार्य राममूर्ति समिति भी एनईपी 1986 का रूप था सुधरा हुआ, फिर जनार्दन रेड्डी भी इसका सुधरा रूप था, लेकिन इन दोनों को माना नहीं गया था, नहीं माना गया था। इस वजह से इनको हटा के फिर 3 शिक्षा नीति मानी गई थी, 1968, 86 और 2020 वाली मानी गई। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आता है बानवा पर आ गया, उसके बाद आता है मिड डे मील, MDM मध्याह्न भोजन योजना 1995। फिर उसके बाद हमारा आता है स्कूल चलो अभियान। ये बहुत है, स्कूल चलो अभियान आपको बता देना 1 जुलाई 1996 में आया था। उसके बाद जब हम आगे बात करते हैं तो फिर आता है हमारा शिक्षा मित्र योजना। शिक्षा मित्र योजना ये कब आया था, तो आपको बता देना 1999 से 2000। फिर उसके बाद हमारा आता है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान, अब सर्व शिक्षा अभियान कब आया था, तो आपको बताया 2001 में आया था, जिसके जनक एडी द्विवेदी यानी आशीष धर द्विवेदी माने जाते हैं। आपने देखा हो जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं, उन प्राथमिक विद्यालय जो गवर्नमेंट है उनमें विद्यालय के साइड में कोने पर एक कच्ची पेंसिल बनी हुई है, जिसपे कच्ची पेंसिल नटराज की बनी, उस पर लिखा हुआ सब पढ़े सब बढ़े। तो वो आशीष धर द्विवेदी सर्व शिक्षा अभियान थी, और ये किसका सुधरा हुआ रूप था, स्कूल चलो अभियान का था। लेकिन हमें तो पूरा डिटेल में पढ़ना है, और हमें यहां पर कितने से कहां तक पढ़ना है, तो 1947 से लेकर 2023 तक यहां पर पढ़ना है। और यहां पर जो हम पढ़ रहे थे वो कितने का पढ़ रहे थे, 1835 से लेकर 1947 तक पढ़ रहे थे, 44 तक थे, फिर उसके बाद इधर आ गए थे। अभी हम कहां पर 2001 पर है। ठीक है, 2001 के बाद फिर उसके बाद हम इधर पढ़ते हैं, तो यहां पर जो आएगा 2001 के बाद एनसीएफ आएगा। कौन सा आएगा, एनसीएफ 2005, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, और पिछले लास्ट ईयर पेपर में भी पूछा गया एनसीएफ 2005 क्रम में लगवाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, अब राष्ट्रीय ज्ञान आयोग आया था 2006 से लेकर 2009 तक सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में। और ये वाला क्वेश्चन जो लास्ट विज्ञापन संख्या 50 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ एजुकेशन वाला, उसमें इसके जनक पूछे गए सैम पित्रोदा। कौन पूछेंगे, सैम पित्रोदा इसके जनक पूछेंगे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग हमारा हो गया 2006 से 2009। फिर उसके बाद आएगा हमारा आरटी 2009। आरटी 2009 लागू कब हुआ, तो आप बताएंगे 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ये वाली बात आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमें पढ़नी है यशपाल समिति। यशपाल समिति, अब यशपाल समिति कब आई, तो आपको बता देना 2009। कई बुकों में इसको 1992 भी दे रखा है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट जो ईयर है वो 2009 है। और यशपाल समिति को आपको ये वाली बात पढ़नी है कि इन्होंने एक सूत्र दिया था, बस्ते का भार कम करना है शिक्षा बिना बोझ के, और उन्होंने एक मिनिमम जो एवरेज बस्ते का भार जो बताया था वो 4 kg बताया था। कितना बताया था, 4 kg बताया था। ठीक है, उस पर आगे हम 2 जनों पर। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है बर्मा समिति। कम क्या पढ़ना है, बर्मा समिति। बर्मा समिति कब आई थी, तो आपको बता दें 2012 में आई थी। और इस बर्मा समिति ने बीएड सेशन और एमएड सेशन को 2013-14 के सेशन से 1 साल से बढ़ाकर कितने साल का कर दिया गया था, तो आपको बता देना 2 साल का कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना TRS सुब्रमण्यम समिति। सुब्रमण्यम समिति, और ये हमारी कब आई थी, तो आपको पता है 2016 में आई थी। और लास्ट में जो हमारी NEP 2020 और फिर उसके बाद NEP 2023, ये सारे के सारे कमीशंस अगर आपने ढंग से पढ़ लिए, अगर ये वाले क्रम से आपने लगाने के लिए कर लिए और ये वाले क्रम से आपने याद कर लिए, तो मैं लिख के दे रहा हूं आपके 3 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे।
यानी क्रम से लगवाने के लिए तो पूछेगा अगर उसने ये वाली बात पूछ ली कि हायर एजुकेशन यानी कमीशन को कितने भागों में बांटा गया, तो आपको बताना 2 भागों में बांटा गया, स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के बाद। तो स्वतंत्रता के बाद के 1947 से लेकर 2023 तक के आपको बताने हैं, जो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में बता दी। पहला कौन सा हमारा विश्वविद्यालय आयोग, मुद्दालिर आयोग, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा दूसरी, न्याय राममूर्ति समिति, एनवीएस, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, डाइट, जनार्दन रेड्डी समिति, मिड डे मील, स्कूल चलो अभियान, शिक्षा मित्र योजना, सर्व शिक्षा अभियान, एनसीएफ 2005, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, आरटी 2009, यशपाल समिति, बर्मा समिति, टीआर सुब्रमण्यम समिति, एनईपी 2020, एनईपी 2023। लेकिन स्वतंत्रता से पहले की बात जब करते तो पहला कौन सा था, मैकाले का पत्र, फिर आकलैंड का, फिर बुड का घोषणा पत्र, फिर हंटर आयोग, शिमला शिक्षा सम्मेलन, भारतीय विश्वविद्यालय जिसको रैले आयोग भी कहा जाता है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, कार्जन नीति, गोखले का बिल, सैडलर आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, द्वैत शासन समिति, हरटांग समिति, जिला शिक्षा सलाहकार समिति, बर्दा योजना, जाकिर हुसैन, खैर समिति, हरपुरा कांग्रेस और सार्जेंट योजना। इनको डिटेल में आपको पढ़ना है तो मैंने अभी कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दिया, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हो, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस करना जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। लेकिन इतना कंफर्म इस वाली वीडियो से आपको कंपलसरी 4 से 5 नोट्स आपको मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।